नमस्कार दोस्तों भक्ति और ज्ञान का सही अर्थ क्या है? क्या केवल शास्त्रों का अध्ययन ही सच्चे धर्म की पहचान है या सच्ची श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है? इस सवाल का जवाब हमें एक भोले भाले बुजुर्ग पंडित की कहानी से मिलता है, जिनकी माँ भगवती के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रेम भरी भक्ति ने उन्हें ईश्वर का साक्षात दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक गलती का भान होने पर भी सच्ची भक्ति ने उन्हें मां भगवती की कृपा का पात्र बना दिया। दोस्तों, एक बुजुर्ग पंडित जी जो पढ़े लिखे तो अधिक नहीं थे, पर उनकी मां भगवती के प्रति भक्ति अपार थी। वे प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते और उसके बाद ही जल ग्रहण करते। उनके लिए यह पाठ कोई औपचारिकता नहीं थी, बल्कि वह उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। जैसे भोजन बिना शरीर नहीं चलता, वैसे ही बिना पाठ के पंडित जी का दिन नहीं चलता था। उनकी भक्ति की जड़ें इतनी गहरी थी कि उनके मन में मां भगवती के लिए असीम प्रेम और श्रद्धा थी। हालांकि बुजुर्ग बाबा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और संस्कृत की गहरी समझ भी उनके पास नहीं थी। इस कारण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय वे कुछ अशुद्धियां कर देते थे। विशेषकर एक गलती लगातार हो रही थी। वे नमः तस्यै की जगह नमः तस्मै का उच्चारण कर रहे थे। संस्कृत में यह भिन्नता महत्वपूर्ण है, क्योंकि नमः तस्यै स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, जो मां भगवती के लिए उपयुक्त है, जबकि नमः तस्मै पुल्लिंग का सूचक है, जो देवता पुरुष रूप के लिए होता है। पंडित जी को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विशेष भेद का ज्ञान नहीं था। उनके लिए केवल मां भगवती की भक्ति करना ही पर्याप्त था। और एक दिन एक विद्वान और संस्कृत के ज्ञानी पंडित जी वहां से गुजरे। उन्होंने बुजुर्ग बाबा जी का पाठ सुना और सुनते ही उनके अशुद्ध उच्चारण को पकड़ लिया। विद्वान पंडित ने बाबा को टोका और कहा, बाबा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मां भगवती की पूजा कर रहे हैं और उन्हें स्त्रीलिंग में संबोधित करना चाहिए। आप नमः तस्मै क्यों कह रहे हैं, जबकि इसे नमः तस्यै होना चाहिए था। इस पर बुजुर्ग पंडित जी का मन दुख और पश्चाताप से भर गया। उन्होंने सोचा, मैं मां की पूजा करते करते वृद्ध हो गया हूं और इतनी बड़ी गलती हो गई है। मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया। यह सोचते ही वे शोक में अचेत होकर गिर पड़े। बुजुर्ग बाबा जी का पश्चाताप देखकर मां भगवती स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने पंडित जी को संबोधित करते हुए कहा, हे पंडित, क्या तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो? अगर ऐसा है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। वह विद्वान पंडित मां भगवती के सामने एक क्षण में शांत हो गए। तब मां भगवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही इस सृष्टि की जननी हूँ, सृजन और संहार का मूल हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही स्त्री स्वरूप हूँ और मैं ही पुरुष स्वरूप हूँ। मैं सृष्टि की आदि और अंत हूँ। मैं प्रकृति हूँ, सृष्टि की आधार हूँ और इस संसार में जो भी है सब मुझसे ही प्रकट होता है। मां भगवती के इन वचनों में गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने समझाया कि उनके लिए कोई भी साधक, चाहे वह ज्ञान से संपन्न हो या केवल भक्ति में लीन, उनका प्रिय होता है। मां भगवती ने बुजुर्ग बाबा से कहा, तुमने जो भक्ति की वह सच्ची थी। तुम्हारे लिए शास्त्रों का सटीक ज्ञान नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से भरी भक्ति ही सर्वोपरि थी। मां भगवती ने कहा, सच्चे मन से किया गया प्रेम और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान का अपना स्थान है, परंतु भक्ति के बिना वह अधूरा है। तुम्हारी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं रही। छोटी मोटी अशुद्धियां तुम्हारी श्रद्धा को कम नहीं कर सकती। मां भगवती के दिव्य वचनों को सुनकर वहां उपस्थित उस ज्ञानी पंडित का भी अहंकार भंग हो गया।
उन्हें यह समझ में आ गया कि केवल शास्त्रों का बाहरी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। सच्चा साधक वही है जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और भक्ति हो। अब उनकी विद्वानता का घमंड टूट गया था और उन्होंने बुजुर्ग बाबा जी से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल ज्ञान की परिपूर्णता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति ही धर्म का वास्तविक मार्ग है। हमारे शास्त्रों में भले ही विधियों और उच्चारणों का महत्व हो, लेकिन भगवान भक्ति की भावना को अधिक महत्व देते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भाव प्रधान विश्व करी राखा, साधन तय प्रभु सकल अनुकूला। प्रभु कहते हैं, साधक के साधन, विधि विधान, उच्चारण की त्रुटियां भी ईश्वर को प्रिय है, यदि उसमें सच्चे मन का भाव हो। दोस्तों, एक अन्य उदाहरण में हम मीराबाई का दृष्टांत ले सकते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और समाज के नियमों को तोड़ते हुए भी उन्होंने अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा। उनकी भक्ति में न शास्त्रों का अध्ययन था, न विधि विधान का ज्ञान, फिर भी उनका कृष्ण प्रेम उन्हें दिव्य बना गया। उनकी सच्ची भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। दोस्तों, ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य ही सच्चा धर्म है। ज्ञान के अभाव में यदि श्रद्धा और प्रेम का संचार हो तो वह पूजनीय होता है। माँ भगवती ने बुजुर्ग बाबा जी को यह सिखाया कि उनकी सच्ची भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज भी इस कथा का यह संदेश हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि भक्ति और प्रेम ही वह शक्ति है जो ज्ञान की किसी भी कमी को पूरा कर सकती है।